हो सकते माना, लेकिन जब मैं सुबह भगवान की पूजा करता हूँ ना, वरदेव शिवाम वही है, शुभ कर्मंते कबहु न डरूं और जल जाय करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आम जन की न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूक रहने वाले वकीलों का वार्षिक चुनाव परवान चढ़ गया है, जिसे लेकर कोटा में अभिभाषक परिषद के 15 मार्च को मतदान होंगे, जिसके नतीजे 16 मार्च को आएंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 एवं कुल 33 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अभिभाषक परिषद कोटा के वार्षिक चुनाव को लेकर अदालत परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं को लेकर अपनी अपनी खेमाबंदी शुरू कर दी है। लगातार बैठकें और चर्चाओं का दौर जारी है। सामूहिक बैठकों के जरिए अलग अलग पद के उम्मीदवार साथी वकीलों को रिझाने के लिए अल्पाहार तो कहीं मान मनुहार कर रहे हैं। अब अध्यक्ष पद पर 3 और अन्य 33 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भगवती बल्लभ शर्मा ने बताया कि चुनाव की संपूर्ण तैयारियां पूरी की जा रही हैं। परिषद के चुनाव 15 मार्च को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होंगे। मतगणना अगले दिन 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस चुनाव में 1964 मतदाता वकील अपना वोट डाले, जिनमें 355 महिला वकील भी शामिल हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए गोपाल दत्त शर्मा, प्रमोद शर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष मनोज पुरी शामिल हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अनीता शर्मा, अशोक चौधरी, कन्हैयालाल शाक्यवाल, रघुवीर यादव, शकुंतला चौहान एवं सतीश शर्मा शामिल हैं। वहीं महासचिव पद के लिए गोपाल चौबे, अजय श्रृंगी एवं मोहनलाल चौरसिया हैं। तो संयुक्त सचिव पर बबीता शर्मा, सोनल विजय वर्गीय, सूर्यकांत शर्मा एवं श्रवण विजय हैं। पुस्तकालय सचिव के लिए चेतन सिंह रावत एवं महिपाल सिंह चौहान, वही अर्ध सचिव पर अनिल शर्मा एवं विक्रम सिंह तोमर उम्मीदवार हैं। कार्यकारिणी सदस्यों में अजय कुमार, अरविंद मीणा, इमरान पठान, कुसुम कंवर, गजेंद्र मेहता, दिवाकर जैन, नरेंद्र डाभी, राजेंद्र प्रजापति, विक्रम चापडोलिया, विकास सुमन, शालिनी शर्मा, सोनल शर्मा एवं हेमराज शर्मा शामिल हैं। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कोटा अभिभाषक परिषद के चुनाव 2022 शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ में अध्यक्ष प्रत्याशी मनोज पुरी साथ में मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वे घोषणा पत्र पे और अपने वादों पे कितना खरा उतरेंगे। स्वागत है आपका। आज जो यहाँ पे चुनाव का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें मैं अध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार तो नेतागिरी करने के लिए खड़े होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो मैं कहता हूँ बार एसोसिएशन का कोई अहित किसी के नेतागिरी करने से या चुनाव लड़ने से नहीं होता। अगर वकीलों के बीच में से कोई एमएलए एमपी बन भी जाए तो वकीलों को इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वकीलों के लिए कीजिए अप्रोच बनती है। तो इस प्रकार का आरोप लगाना कि एमएलए एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, गलत बात है। मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करता रहा हूँ। पिछले 3 बार में, जब 2 बार में जब भी बना और 1 बार सेक्रेटरी बना, जो भी मैंने घोषणाएं की है पूरी की है। आज भी हमने कहा है नए वकीलों को स्टाइफंड देंगे, 75 वर्ष से ऊपर के आयु वाले वकीलों को पेंशन स्वीकृत करेंगे, और जो वकीलों के इलाज के लिए 6,000 रुपये हम यहाँ साल के दे रहे हैं उसको 20,000 करेंगे। 2010 के बाद से आने वाले वकीलों को प्लॉट दिलवाएंगे, और फैमिली कोर्ट में जो वकालतनामा नहीं लगता उसमें वकालतनामा लगवाएंगे, अपीयरेंस करवाएंगे। प्रदेश स्तर की एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे। हमारा एक राजेश प्रकाश सारस्वत हमारे जो यहाँ वकील बार एसोसिएशन के सदस्य थे, सम्मानित, कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, उनकी स्मृति में प्रतियोगिता रखेंगे और उनके परिवारजन से ही उस प्रतियोगिता का उद्घाटन और समापन करवाएंगे। इस प्रकार के आज मैंने वादे किए हैं, और मैंने जब भी 2018 में वादे किए, आज कोई कह दे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ तो आकर के यहाँ कोपड़े में जूता मार ले। आज जो वादे कर रहा हूँ, जिस दिन हटूंगा, अगर ये वादे पूरे नहीं है तो उस दिन आकर के पकड़ ले गोलीबान के भाई ये बकवास की थी, वो थी। लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, और अगर मुझे निर्वाचित किया तो सब वकीलों को जितनी भी प्रकार की परेशानी है सबसे निजात दिलाए। बिल्कुल, पूर्व में भी बार एसोसिएशन के आप 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो पा रही है कोटा में, क्या रुकावट का सामना करना पड़ रहा है? हाई कोर्ट बेंच के लिए जब मैं 2019 में हटा था, उस टाइम हमने एक कमेटी बनवाई थी सरकार से। उसमें तीनों संभागों से 2-2 आदमी लिए थे। मैं खुद उस कमेटी में एक आदमी हूँ। एक दिनेश सिंह जी चौहान हमारे सदस्य हैं, वो हम 2 यहाँ कोटा से थे। अब उसके बाद जो 3 साल तक जो दूसरे लोग आए, उनकी ड्यूटी थी कि वो जाकर के सरकार से बात करते कि भाई वो कमेटी बनी, उसका क्या हुआ। कमेटी तो दूल खा रही जाना कौन सी फाइलों में। और अभी कोई ने वहाँ उसमें विधानसभा में मुद्दा उठा दिया और हमारे मंत्री जी ने एक पत्र लिख दिया
और उस पत्र में केवल क्वेरी की है कि भाई हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना उदयपुर में हो सकती है क्या, ऐसा कोई नहीं है कि भाई हो रही है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ अगर हाई कोर्ट की बेंच आएगी तो कोटा में आएगी, नहीं तो फिर कहीं भी नहीं आएगी। उदयपुर में किसी भी हालत में नहीं जा सकती। हमारे नेताओं को थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, और इच्छा शक्ति तब दिखाते हैं जब उनको पता रहता है कि हम कोटा में गए तो वहाँ उस धरती पर हमारा विरोध करने वाला कोई। हमारे साथ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोपाल दत्त शर्मा मौजूद है। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। बोलो साहब। क्या कहना चाहेंगे, अगर आप जीते हैं तो वकीलों के हित के लिए कैसे कार्य करेंगे? पहला ही तो मेरा यह है कि जो वर्तमान में हाई कोर्ट की बेंच की जो मांग चल रही है, वो मेरे जो गुरु है सीपी सोरेल साहब, उनके द्वारा 2003 में एक नींव रखी थी। उस आंदोलन को पहले भी रेगुलर चलाया था, और आगे में राज्य सरकार से मिलकर, केंद्र सरकार से मिलकर हर हाल में कोटा के लिए हाई कोर्ट बेंच लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। बिल्कुल, लेकिन पूर्व में 20 साल से हाई कोर्ट बेंच की मांग है, लेकिन अभी तक पटल पे नहीं उतर पाई है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो प्रयास नहीं हो पाए, वो लड़ाई लड़ते हैं लोग कि मैं हड़ताल कर दूंगा और वो मैं हड़ताल कर दूंगा। मैं हड़ताल नहीं करूंगा, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर हर हाल में बेंच की स्थापना कराऊंगा कोटा में, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। बिल्कुल, घोषणा पत्र पे कितने खरे उतरेंगे आप? मैं घोषणा पत्र में जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले और लोग हैं, मैं वही करता हूँ जो काम करने की तमन्ना रखता हूँ। वकीलों की सुरक्षा व कैंटीन एक मुद्दा बना हुआ है काफी अरसे से, कैसे कार्य करेंगे अगर जीतते हैं तो आप? अगर वकीलों की सुरक्षा के मामले में, जहाँ तक मान सम्मान के मामले में किसी भी प्रकार के कोई आँच आएगी, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, मैं उसके लिए हर हद तक जाऊँगा क्या। और मेरे अधिवक्ताओं का मान सम्मान ही मेरा पहला धर्म होगा। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा व लाइब्रेरी की भी काफी लंबे समय से मांग है, इस पे कैसे कार्य करेंगे आप? लाइब्रेरी जो नई तरीके के डिजिटल रूप में तैयार कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं से व्यवस्था करानी पड़े, चाहे मुझे राज्य सरकार का सहयोग लेना पड़े या केंद्र सरकार का सहयोग लेना पड़े। बिल्कुल, आगे का क्या एजेंडा देखने को मिलेगा आपके द्वारा? मेरे द्वारा मेरे नए साथियों को जो नया रोजगार के रूप में हर हाल में कोई न कोई ऐसा साधन व्यवस्था बिठाऊंगा जिससे नए साथियों को सबको रोजगार मिले। और जहाँ तक नए साथियों के लिए मैं हर हाल में जिनको आवास नहीं मिला उनको आवास दिलाऊंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश जी भी मौजूद हैं। कितने संतुष्ट हैं आप गोपाल जी से? गोपाल जी से और जो सभी हमारे प्रत्याशी है, सभी से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने एजेंडे रखे जा रहे हैं। और हाई कोर्ट की बेंच की मांग, जब मैं अभिभाषक परिषद का कोषाध्यक्ष था तब हमने सबसे पहले 2003 में शुरू करी थी। तब से लेकर विगत काफ़ी वर्षों से मांग निरंतर चली आ रही है, और आगे भी जहाँ तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती वहाँ तक चलती रहेगी। कोटा का हक हाई कोर्ट बेंच के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि लगभग 350 किलोमीटर दूरी तय करके पक्षकारों को वहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ में जाना पड़ता है। उसके साथ ही अगर मुकदमों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ में सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं उसमें भी कोटा का दूसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो कोटा न्याय क्षेत्र के हैं। और इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोटा का जो परिक्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, और जो हाड़ौती का परिक्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सभी लिटिगेंट्स को इसको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल लीगल एड अथॉरिटी का जो स्लोगन है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है, अगर हाई कोर्ट की बेंच कोटा में खुलती है तो इस स्लोगन को भी पूर्ण करने में हम सफल रहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपके दृष्टिकोण से क्या कमियां हैं और क्या सुधार होने चाहिए आगे? बहुत सारी कमियां जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें हैं, और बहुत सारा सुधार होने की आवश्यकता है। जैसे ई फाइलिंग का सिस्टम हमारे आ चुका है, लेकिन ई फाइलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो हमारे एडवोकेट्स के पास अभी नहीं है। तो ई फाइलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में भी सभी को मिलकर के हमारे को प्रयास करना चाहिए, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन को, कोटा न्याय प्रशासन को और सभी प्रशासन को, क्योंकि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा वहाँ तक हमारी जो ई फाइलिंग की व्यवस्था है वो डेवलप नहीं हो सकती। दूसरी बात, ई फाइलिंग के लिए पेपरलेस सिस्टम है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक नई क्रांति है, और उस नई क्रांति के अंतर्गत हम पेपरलेस वर्क कर सकेंगे। कोटा अभिभाषक परिषद का जो इतिहास है वो एक गौरवशाली इतिहास है, और इसके लिए ये यहाँ के जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं वो हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग रहे हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से ये अगर मतलब जैसे मैं निश्चित रूप से इन सब जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो, और अगर मैं महासचिव बना तो ये मेरे लिए जीवन भर के गौरव की बात होगी कि मैं इस कोटा वार का अभिभाषक मतलब परिषद का जो है अध्यक्ष महासचिव बना हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े जीवन भर गौरव की बात होगी। तो इसलिए तो
और ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने विशेष रूप से तो न्यायालय की सुरक्षा के विषय पे एक वादा किया है, और एक वादा ये किया है कि अदालत परिसर के जो मेरे अधिवक्ता साथी हैं, इस अदालत परिसर ही नहीं, इस अदालत परिसर के बाहर भी मुझसे अगर कोई मतलब सहयोग की अपेक्षा करेंगे, निश्चित रूप से समय कोई भी हो उनकी सेवा करूँगा, उनके लिए तत्पर रहूँगा, इतना चाहिए। आप महिला अधिवक्ता हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो देखिए बहुत बड़ी हैं, और सबसे बड़ी मांग ये होती है कि हम जो महिला अधिवक्ता हैं संख्या में बहुत कम है, तो हमारा एक डेकोरम जो यहाँ मेंटेन रहना चाहिए और सामने उभर के आना चाहिए। मान सम्मान, हमारी सुरक्षा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तो सारी चीज़ें होती हैं वो तो सबके लिए कॉमन है, तो उन चीज़ में हमारा मतलब थोड़ा हमें आगे होना चाहिए। इन चीज़ों में हमें पीछे कर देते हैं कई चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात है हमारा मान और सम्मान और रक्षा, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है अदालत में और कहीं पे भी किसी भी एसोसिएशन में। बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक पटल पे नहीं उतर पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसका यही है कि कमज़ोर नेतृत्व हर साल बदलता है हमारे यहाँ, तो जब कमज़ोर नेतृत्व आ जाता है तो यही हाल होता है। क्योंकि मैं खुद कार्यकारिणी में 3 बार रह चुकी हूँ। वर्ष 2008-9 की मैं कार्यकारिणी सदस्य, 13-14 की मैं कार्यकारिणी सदस्य, और 20 और 21 की कार्यकारिणी सदस्य। हमने जब हम 2 बार तो मैं खुद कार्यकारिणी में थी जब 4-4 महीने हड़तालें चली थी, और बहुत अच्छा मैसेज गया। बिल्कुल, आपकी क्या मांग है? मैम, मेरी ये मांग है कि अभी इतने सालों से हम देखते आए हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और होता जाता कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे काम हो। हम ये नहीं कह रहे आप दूसरे अध्यक्षों की या कार्यकारिणी की आप कमियां गिनाएं। हम चाहते हैं उस छोटी लाइन के आगे आप बड़ी लाइन खींचें, कोई ऐसा उदाहरण बने जो हम आगे भी कह सकें कि फलां अध्यक्ष ने या फलां सेक्रेटरी ने ये काम कराया था। मांगे तो हमारा यही है, अभी तक का इतिहास यही है कि हम इतने दिनों से जो हाई कोर्ट के लिए बोल रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट हमारे पास, क्योंकि पहला हक कोटा का बनता है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे कोई महिला अधिवक्ता या जेंट्स अधिवक्ता नहीं है, हम केवल अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता होने के नाते जो सम्मान हम जुडिशरी का करते हैं या जो सम्मान हम अन्य उनका करते हैं, उनका भी हमारे को वही सम्मान प्राप्त होना चाहिए। हमें भी वही कोर्ट ऑफिसर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकारी हैं तो हमारे को जैसे चाह जैसे झिड़क दिया। हमारा आत्मसम्मान, हमारा गौरव एक कोर्ट ऑफिसर की तरह बना रहना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा कैसे देखती हैं आप? मैडम, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को अगर मैं देखूं तो कानून कितने ही ठोस बन गए, लेकिन आज भी महिला की सुरक्षा के लिए हम चिंतित रहते हैं। आप आए दिन पेपर देखें, पेपर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ऑफिस में महिलाओं के साथ में, यहाँ तक कि हम अगर ये कहें, आपने सुना होगा जुडिशरी में भी महिलाओं के साथ में शोषण हुआ, और इसके अलावा पुलिस का प्रशासन में खुद पुलिस वाले कर रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार। तो लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कानून, अदालत में आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? अगर एक अच्छा अध्यक्ष हमें मिलता है तो बिल्कुल हमें परिवार जैसा फील होता है कि हमारे घर वाले तो हम घर पे छोड़ के आ गए, लेकिन अगर अच्छा अध्यक्ष है तो वो हमारी पूरी तरह से ऐसे सुरक्षा करता है, ऐसी सिक्योरिटी देता है जैसा कि हमें घर में परिवार में मिलती है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वही सुरक्षा प्राप्त हो जो भी अध्यक्ष बने, और यहाँ सहयोगपूर्ण वातावरण रहे, सब व्यवस्थित रहे। ये ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो अच्छी से अच्छी सबकी देखभाल करें, चाहे महिला अधिवक्ता हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, सबका ख्याल रखें। ऐसी कार्यकारिणी बनाएंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ एक तो कोर्ट परिसर की काफ़ी कमी है, बिल्कुल उसकी पूर्ति होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, अधिवक्ताओं के हित की बात होनी चाहिए। कैंटीन भी एक काफ़ी लंबे समय से मांग है न्याय परिसर के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम मनोज पुरी को 2 बार देख चुके हैं जी, और दोनों बार अध्यक्ष में उसने अब तक के जितने भी जो काम नहीं हो रहे थे वो सब काम बिना किसी स्ट्राइक किए करवा दिए। इसलिए हमारा उसका अनुभवी, और मेरा वो जूनियर रहा है मेरे पास, मैं उसका गुरु रहा हूँ। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि वो जीते, वो जीते, और मैं हमारा सारा ग्रुप उसको देगा मत देगा। और वैसे उसमें एक अध्यक्ष बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो सारी योग्यता उसमें है, और उसके प्रभाव से बिना किसी जोर से बोले वकीलों का काम हो जाता है। वकीलों की कोई बात नहीं मानता, मगर मनोज पुरी ही एक ऐसा आदमी है जो सब उसके डर की वजह से और उसकी बातचीत की वजह से ही जो है अपना आप जो है सारे उन्होंने कहा भाई आज सस्पेंड है तो सस्पेंड ही होना चाहिए। तो हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो अपने कोटा की जो बार है, जो अभी तक पिछले 2-3 साल से ऐसे चुपचाप होकर पड़ी हुई है, ऐसा ही अध्यक्ष आना चाहिए जो सारा का सारा काम हो जाए वकीलों। हम यही चाहते हैं बस। बिल्कुल, अधिवक्ताओं उसने
मनोज पुरी ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि किसी प्रकार का जोर से बोलने की या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखे जो अध्यक्ष से बच्चा होता है तो अधिकतर काम जो है बिना किसी प्रॉब्लम के अपना आप सोल्व हो जाते हैं वो। तो 2 साल हमने देख लिया, अनुभव है और उससे हम संतुष्ट हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, 15 तारीख को जब मतदान होगा सोच समझ कर मतदान करें, पूरे साल हमारे को पछताना नहीं पड़े। हाई कोर्ट की बेंच का खाली एक लेटर गया है, कुछ हुआ नहीं है भी। निश्चित मानो अगर मैं निर्वाचित हुआ, मुझे चुना, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हाई कोर्ट की बेंच को उदय को ले जाए और कोई हड़ताल पड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना हड़ताल की नहीं जाने देंगे। और अगर आएगी हाई कोर्ट की बेंच तो कोटा में आएगी, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और प्रशासन, पुलिस, ये जो गुंडागिरी दादागिरी, ये जो जुडिशरी की, इस सबका केवल 8 दिन में अंत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले भी आप लोगों ने देखा है। इसलिए और जो 2010 में हमने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसमें उन्होंने आंदोलन करने के बाद कॉलोनी स्वीकृत करवाई थी। 2010 के बाद से आज 2022 चल रहा है, 12 वर्ष में 1200 वकील नए आगे, उनके लिए तो किसी ने कुछ सोचा नहीं है। अब बहुत से तो भी यही कह रहे हैं यार कॉलोनी को काम करा रही, गलती करी था हमको यार, उलझा दे वहां। तो भैया कोई चीज खरीदेंगे तो उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। दारेवाल जी जब यहाँ आए थे ना, उन्होंने कहा था या तो कॉलोनी लेते हो तो इनसे ले लेना, नहीं तो मैं खारिज करूंगा कॉलोनी, उसको कॉलोनी के प्लान को। तो ये जो काम हुआ है ना, जिन वकीलों ने कभी जिंदगी में ITR नहीं भरा, उनको लोन दिलवा दिए बैंकों के कैंप लगवा करके। पहले वकीलों को लोन देता था क्या? कोई नहीं देता था। हमने उन वकीलों की बैंकों की आदत डाल दी वकील को लोन देने की। हाँ भाई वकील भी लोन दे उसे, ये हो गया। तो वकील, नेता और पुलिस, इनको कोई लोन नहीं देता था, फाइल ही रिजेक्ट हो जाती थी वकील के नाम से। अब तो नहीं हो रही। तो 2010 के बाद से 2022 तक जितने वकील नए आए हैं, मैं ये वादा करता हूं, आने वाला साल चुनाव का है, चिंता मत करो। सरकार को, नेताओं को कैसे दबाव में लिया जाता है मेरे को तरकीब सब याद है। तो रानपुर आवासीय योजना जैसी योजना एक बार फिर, चाहे रानपुर आवासीय विस्तार योजना बने या कहीं और, लेकिन सारे वकीलों को दोबारा से मौका देंगे और जो 2010 के पहले रह गए उनको भी दोबारा मौका देंगे कि यूआईटी उनको प्लॉट आवंटित करे। और जब मैं हटूंगा ना जिस दिन, उस दिन मेरे से बात कर लेना कि यार आपने उस दिन ये पटलाई करी थी और आज ये पूरी नहीं हुई। क्योंकि जिसने 2018 की पटलाई सुनी हो ना, आज आकर के कह सकता है, गुलिबान पकड़ सकता है कि बकवास करता है, करता कुछ नहीं है। इसलिए आज जो कह रहा हूं, अगर यदि आपको लगे उस दिन, तो जिस दिन हटूंगा उस दिन घोषणा कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग रख लेना, गुलिबान पकड़ लेना, या आगे ये कहा था काम नहीं हुआ। सारे वकीलों को प्लॉट दिलवाएंगे 2010 से बाद वालों को, और जो रह गए उनको।